बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत ही मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसका उन्वान मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुअव्वन है। और मुझे हुक्म है कि आज की इस नशस्त में ख़त्म नबूवत के उन्वान से आपको सबक सुनाऊँ। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा इसी हवाले से कुछ गुजारिशात ज़रूरी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। आप हज़रात तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ हम यहाँ से ज़रूर सीख कर और समझ कर फिर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से मैं हाज़िर खिदमत हूँ और उन्वान मैंने आपको बता दिया है। आप तवज्जो कीजिए ताकि मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात अर्ज़ करूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ने की बहुत बरकतें हैं। चुनाचे मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते 100 मरतबा दरूद पाक वाला वजीफ़ा लाजमी समझें और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 1000 मरतबा पढ़ दीजिए। ज़रूर पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का हमारा उन्वान है ख़त्म नबूवत। याद रखें, सबसे पहले ये दो लफ्ज़ समझने वाले हैं, एक है लफ्ज़ ख़त्म, एक है नबूवत। ख़त्म यहाँ बमाना एंड, लास्ट, फाइनल, जिसके बाद कोई ना हो, ये इस माना में है। समझ आ रही है मेरी बात की? और नबूवत ये अल्लाह ताला की तरफ से अता होने वाला वो ओहदा है जो अल्लाह ताला अपने पसंदीदा, बरगुज़ीदा, चुनीदा हस्तियों को अता फरमाता है। उसकी वजह ये होती है कि अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया है कि मेरे बंदों की रुश्द व हिदायत के लिए मेरे ख़ास बंदे आएँ। वो अल्लाह ताला उनको नबी बना के भेजता है, अपना पैगाम देता है, और फिर उनकी सदाकत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मोजज़ात अता करता है। जो नहीं मानता फिर वो मोजज़ात दिखाते हैं, जिनके मुक़द्दर में होता है वो मान के अबू बकर बन जाता है, और जिनके नसीबों में नहीं होता वो अबू जहल का अबू जहल ही रहता है। तो ये जो मनसब नबूवत है जिसकी मैंने बात की, ये मनसब नबूवत ख़त्म हो गया। ये ख़त्म नबूवत लफ्ज़ का माना है। पहले नबी इस कायनात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, और आखिरी नबी वो तेरे और मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनका नामे इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और ये आपको जब बात समझ आ गई कि ये जो मनसब नबूवत अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पहले अता फरमाया और आखिर में हमारे हबीब को, ये जो मनसब नबूवत है अब हमारे नबी के बाद ये ख़त्म हो गया है। ये आसान लफ्ज़ों में, लेकिन थोड़ा सा आगे चलिए ताकि मज़ीद बात खुल जाए। अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में जो हमारा नज़रिया होना चाहिए, जो हमारा माइंड सेट होना चाहिए, जो हमारा अकीदा होना चाहिए, वो ये है। 3 बातें इसके अंदर है, 3, और तीनों बड़ी काबिल गौर है। पहली बात, हमारे नबी को नबी मानना भी फ़र्ज़ है, ये पहली बात है। हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फ़र्ज़ है, ये दूसरी बात है। और ये बात भी यकीन व ईकान की हद तक रखना ज़रूरी है कि हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है, पर कोई नया नबी पैदा हो सकता। जब ये 3 चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो ये है अकीदा ख़त्म नबूवत। आपका जी चाहे आप सुभान अल्लाह कहें ना कहें तब भी कोई हरज की बात नहीं है।
लेकिन आप इस इंतजार में मत बैठेंगे कि मौली साहब जोर लाएंगे मैं उक्का बेसुरा जे। मैं सादा बात करने का आदी हूं, लेकिन आप मसला समझ लेंगे कोई एक में अकीदा फिट हो गया तो मेरा काम हो जाना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना भी फर्ज है, आखिरी नबी मानना भी फर्ज है, और यह अकीदा रखना भी जरूरी है कि हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी पैदा हो सकता। यह है अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? अच्छा, यहां पर लोग डंडी मारते हैं, वो ना खत्म नबूवत की बात करते हैं लेकिन कहते हैं ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद। चूंकि उन्होंने अब कमेटियां बनाई हुई हैं और फंड भी लेना होता है, दुकान भी चलानी होती है, लेकिन मैं ये समझता हूं, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। आपको पता है कि हम तनकीद नहीं करते, हम तो बाल की खाल उतार के बीच वाला मसला बाहर लेके आते हैं ना। और यही गल कईयों को दुख दी है। मैं कहता हूं कि ये तेरे जुमले गलत हैं। इल्म की बुनियाद पर, इश्क की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर मौलाना ये तेरे जुमले गलत हैं कि तू कहता है ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद। तो कहता है सही क्या है? मैंने कहा सही ये है ताजदारे खत्म नबूवत। मोबाइल जेब में डाल मेरा पुत्र, हुण मैं तेनू आखिरी बारी आखे आई, हुण मैं सोटा मंगा लेना, मैं तेन दसदा पिया। मोबाइल कोई ना बाहर कड्डे, मेरी गल सुनो। फिर तुसी कहंदे हो मिर्जे ने आ कर दिता तो मिर्जे ने आ कर दिता, वो चबल तेने जोगा ही नहीं। तुसी चज नाल सुनो तो किसी को फिर गल है ना जी। मेहरबानी करो, जरा तवज्जो मेरी तरफ कीजिए आप हजरात। गिरामी कदर हजरात, अब इस बात को समझिए, असल जुमला ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद है। तो आप कहेंगे उसमें क्या कबाहत है? जरा वाज़ेह की जाए, बता दूं क्या कबाहत है आप हजरात को। याद रख लीजिए, जब कोई कहता है ना ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद, तो वो बीच में डंडी मार रहा है। आप कहेंगे वो कैसे? वो कहता है ताज भी नबी का जो खत्म नबूवत वाला वो जिंदा है, सलामत है, और जिस तख्त पे मेरे नबी बैठे थे वो भी जिंदा सलामत है। वो बीच में से नबी को नहीं मानता, इसलिए तो उसने ताज और तख्त की बात की है। हम कहते हैं जालिम, तू ताज को भी जिंदा मानता है, तख्त को भी मानता है। मैंने कहा तख्त पे बैठकर ताज पहनने वाला भी जिंदा है। बात समझ आई आप हज़रात को? इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो ताज जिसने पहना हुआ है, आवाज कमजोरों वाली आप हज़रात की, 5 किलो का सेहरी लाने से बात ये मसला आपको मुमताज कादरी बता गया है कि तुमने कैसे सुनना है। 5 किलो का सेहरी ला के नहीं सुनना, एक बंदे तरह सुनना है। समझ आ रही है? अब भाई ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, चूंकि जिसने ताज पहना है वो ताजदार है। समझ आ रही है? और जहां जलवागर है वो तख्त है। फरमाया जिसका तख्त जिंदा है, ताज जिंदा है, वो ताज पहनने वाला क्यों नहीं जिंदा? तेरे अकीदे में ये खराबी है, और हम हैं बरेली वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छप जाने वाले। ये है असल मसला, और इस मसले को समझने की कोशिश करो। ये जो ताज तख्ते खत्म नबूवत वाले हैं ये डंडी मारते हैं, लेकिन मैं कहा जिनी देर असी जीने तो डंडे भी मारांगे तो गल ही कोई। और इस डंडे से मुराद इल्मी डंडा होगा। तवज्जो है जी सब हज़रात की? तो अजीजान गिरामी कदर, पहले तो ये बात समझ लीजिए कि यहां ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद नहीं है, बल्कि ताजदारे जिंदाबाद। कमाल है, हुजूर का ताज भी जिंदा है, तख्त भी जिंदा है, और खुद जिंदा नहीं। और जा मौलवी काम कर, तेरे वर्गी झूठ नूं मैं किवें मान जावां? हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हमारी तो बहार ही आपसे है मेरे भाई। तो जब सबकी बहार है ही हुजूर से, तो तू हुजूर नूं विचों कड्डी खलोता, बंदे दा पुत्र बन मौली। अब ये पहली बात। अब दूसरी बात भी सुन लीजिए, ये जो सारे नबी हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, एक एक पॉइंट आप समझते जाएंगे ना। ये किसने बना के भेजे थे? बोलो, अल्लाह ने। उसी अल्लाह ने कहा है कि जो मदीने के ताजदार हैं ये आखिरी नबी हैं। आज जो कहते हैं ना मसला खत्म नबूवत हमें समझ नहीं आता, वो मैंने कहा ये आयत है ना, मैं तफसीरी तर्जमा करता हूं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम। इसका तफसीरी तर्जमा ये है कि हमारे जो महबूब है ना, जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि ये तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं है। तारुफ देखो कैसे हो रहा है, बालिग मर्दों के बाप नहीं है। और फरमाइए अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। यानी जिस रब ने सारे नबी बना के भेजे, उसी रब ने खुद बता दिया
कि मैंने कारखाना नबूवत बंद कर दिया है, आखिरी नबी मुस्तफ़ा को बनाया है। तो अब जो कहता है मैं ये मसला समझ नहीं आता, तो मैंने कहा फिर तो तू कुरान का मुनकिर है। इसी वास्ते खत्म नबूवत का मुनकिर काफिर होता है, ये याद रख लीजिए, चूंकि वो कुरान को नहीं मानता। अब इस पर वह आखिर दावाना भी कहते तो मसला हल हो गया है। जिस रब ने सारे बना के कले ने जो वो नहीं कह छड़िया भी हुण नहीं आना, तो फिर गामा काना कितों आ सकता है? ये नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, चूंकि मेरे रब ने नबूवत का दरवाजा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद कर दिया है। वो ताज जो खत्म नबूवत का था आका करीम के सर पे सजा दिया। बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती का एक जुमला अर्ज करूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। चलो चेक कर लेने 5 किलो का सिर हिलाने वाले हो या बोलने वाले भी हो। आपने फरमाया ये जो खत्म नबूवत का ताज है ना, अपना चस लिया जे, मैनू तो बड़ी आई सी, पता नहीं तुहाडा की बनेगा। फरमाया अल्लाह ने एदा जेड़ा साइज बनाया सी ना, वो पूरा ही मुस्तफा नू आउंदा है, किसी और नू आ ही नहीं सकता। फरमाया वो बनाया ही ऐसा है कि वो पूरा ही मुस्तफा को आया। बस तवज्जो है कि कोई नहीं है? इस मसले में दम है कि नहीं है? लुत्फ है कि नहीं है? तो ये चस है तो फिर पूरी लेना। वाह भाई वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं आपके जज्बात पे पानी नहीं डालता, मी पहलों ही बड़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि टाइम थोड़ा है और मैं सबक आपको ज्यादा सुना दूं और खत्म नबूवत के उन्वान पर कुछ आपका अकीदा और मजबूत हो जाए। गिरामी कदर हज़रात, ये मैंने तीसरा मसला आपकी खिदमत में अर्ज किया। पहले खत्म नबूवत की तारीफ और उसके बाद ताजो तख्ते खत्म नबूवत, उस मसले को सही किया है। अब तीसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जाग रहे हैं कि कोई नहीं जाग रहे आप? कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खत्म नबूवत को हमने मानना कैसे है? जब रब ने कह दिया हुजूर आखिरी हैं तो बस आखिरी हैं। समझ आ रही है? अच्छा, मसला यहां भी समझ आ गया, लेकिन ये जो आयत करीमा है इसमें अल्लाह ने फरमाया हमारे जो महबूब है ना, जिनका नाम मोहम्मद है, फरमाया वो बालिग मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अब यहां पर तवज्जो करना, मसला तो बताना था खत्म नबूवत का, ऐलान तो यह करना था कि हमारे महबूब के बाद कोई नबी नहीं है, तो यहां यह क्यों कहा कि बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं? बज़ाहिर तो कोई इस मसले का ताल्लुक ही नहीं लगता, लेकिन आइए ताल्लुक निकाल के देते हैं आपको कि क्या ताल्लुक क्या है। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि बालिग मर्दों के बाप नहीं है। इसका मतलब है कि आपके यहां बेटे पैदा हुए लेकिन वो बालिग नहीं। मसला बड़ा खास है, खत्म नबूवत से इसका ताल्लुक है भाई, समझ लीजिए। आपके बेटे हैं पर वो बालिग नहीं। सवाल इधर देखे मेरी तरफ, ये जो महबूब पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे अता किए, बालिग क्यों नहीं होने दिए? आज ये मसला है खत्म नबूवत। आप कहेंगे यहां कैसे आ गया? देखिए उलमा ने लिखा है, वो फरमाते हैं अगर मेरे नबी के बेटे बालिग हो जाते तो दो ही सूरतें होती, या तो वो बड़े होकर नबी बनते या ना बनते। अगर नबी बनते तो खत्म नबूवत का ताज आगे जाना था। अल्लाह ने फरमाया हबीब ये तो आगे जा नहीं सकता, इसलिए महबूब के बेटे छोटी उम्र में ले लिए। समझ आ रही है? और दूसरी सूरत यह थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बेटे बड़े होते, बालिग होते और उनको नबूवत ना मिलती। अगर ना मिलती तो ये आपकी शान में कमी थी कि पहले नबियों के बेटे जब बड़े हुए अल्लाह ने उनको नबूवत अता फरमाई, और ये अल्लाह के हबीब हैं और सारा जहां इनके लिए बनाया है। तो जब इनके बेटे बड़े हुए, इधर देखो काका, ओए पैसे तकरीर ना मंजाओ, थोड़े वास्ते बड़ी जरूरी हो, मेरा चन्न है, नाराज तो नहीं हो रहे आप हजरात? हाँ, पैसे तकरीर नहीं मंजानी, 1 रुपया ना सिटो, पर गल मेरी सुनो, गल सुन लो। गिरामी कदर हजरात, अगर आका करीम अलैहिस्सलाम के बेटे बड़े होते और वो नबी ना बनते तो ये आपकी शान में कमी हो जाती। अल्लाह ने फरमाया हबीब हमने कमी भी नहीं होने देनी। मसला सोचने वाला है ना, हमने कमी भी, बेटे बड़े नहीं हुआ, ना नबी बनने देना ना शान घटने देनी है। और यहां पर एक मसला है, अल्लाह करके तो समझ आ जाए। मैं कह रही इथों जेड़ा मसला मैनू समझ आया ना, मैं पंजाबी दसन लग्या, मेरे नबी के बाद, दोबारा फिर मेरे नबी के बाद अगर मेरे नबी का बेटा भी आ जाए तो वो नबी नहीं बन सकता, तो फिर घसीटी दा मुंडा किदा बन गया यार? ये बात सोचने वाली है ना।
भाई महबूब के बेटे बड़े नहीं होने दिए, बालिग होंगे तो नबूवत, जज़ाकल्लाह, नबूवत देनी होगी या नहीं देंगे तो ताज आगे जाएगा। फरमाया बेशक महबूब का बेटा हो, फरमाया वो नबी नहीं बन सकता चूंकि मोहम्मद आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा, इस जुमले का लुत्फ खुद तुमने लेना, मैंने नहीं बार बार कहना। मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा जब वो नबी नहीं बन सकता ते घसीटी दा मुंडा ते वो भी काना ते वो भी सियालकोट दियां अदालतां दा मुनशी। वाह भाई वाह, वो नबी कमाल हो गया यार, एडा नेर ये नहीं जे हुंदा। हुण मसला समझ आया है, लेकिन अगली बात भी सुनिएगा। यहां पर ना दूसरी बात भी समझने वाली है। देखो अल्लाह ताला को जब पता था सूरत मसला बदल लें, जब मुफ्ती कोर्स करते हैं उस्ताद कहते हैं सूरत मसला सूफी मोबाइल चो निकला, मैं हूं ना दूई बारी तेन वेख लिया, ठीक है हाँ हूं ना रखी मोबाइल अपने कोल। मैनू बड़ा वट चढ़ता जेडे मोबाइलों च इंज ही बैठे रहिंदे हो। इधर देखे मेरी तरफ, सूरत मसला बदलिए, और वो ये है अल्लाह ताला को जब पता था कि महबूब पाक अलैहिस्सलाम के बेटों को हमने बड़ा होने ही नहीं देना, मसला है खत्म नबूवत का और मसला है शान मुस्तफ़ा का, तो अल्लाह ताला बेटे देता ही ना। कोई नहीं खैर है, आउन दो जड़ी शय भी है। जरा इस बात को मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं, समझ आ रही है? अल्लाह ताला बेटे देता ही ना। जब अल्लाह को पता था कि हमने बालिग होने नहीं देना, मसला खत्म नबूवत का है, वही जब होने ही नहीं देना था बालिग, तो अल्लाह बेटे देता ही ना। चूंकि छोटी उम्र में जब फौत होते हैं तो फिर मां बाप को तकलीफ तो होती है ना। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? और थोड़ा जा कदी को गहरी तकरीर भी सुन लिया करो, ठीक है? अब जब आप जवाब सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। इस पर भी उलमा ने फिर जवाब दिया, उन्होंने कहा अगर अल्लाह ताला अपने हबीब को बेटे ना देता तो फरमाया कोई कुत्ता ये भौंक सकता था कि इस नबी के खून में बेटे पैदा करने की ताकत ही नहीं है, तो कोई उंगली उठा सकता था। अल्लाह ने फरमाया हमने इनका बूथा भी बंद करना है। बेटे एक नहीं दो नहीं तीन दिए कि देख लो ताकत है। वापस इसलिए लिए हैं कि मसला खत्म नबूवत का है। जिसको समझ आइए सिर्फ सुभान अल्लाह फरमाया, सिर्फ सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। हजरात उलमा ने शाबाश दी, मेरा दिल खुश हुआ है। ओ को गाल समझ आई है? कोई नहीं आई है? देखो मैंने मसला ये बताया कि जब बेटे बालिग होने ही नहीं थे, अल्लाह को तो पता था, दिया क्यों? फरमाया इत्थे भी मुस्तफा दी शान है। कोई ये ना कहे कि इस नबी के खून में ताकत ही नहीं है, फरमाया उन्होंने बूथा भी बंद करना है। फिर एक नहीं दो नहीं तीन बेटे अता किए। लेकिन रुको, सूरत मसला फिर बदल लेते हैं, और वो ये है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप आए नबी पाक के पास, और पता किस वक्त आए? तवज्जो मेरी तरफ करेंगे, सुना दूं? बह जाओ मुंडियो, जल्दी करो, बह जाओ ए गल सुन लो पुत्र, थोड़े वास्ते बड़ी जरूरी ये गल। इधर देखें, उस वक्त आए जब आका करीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सैयदना इब्राहिम या अब्दुल्ला या सैयदना कासिम, इनमें से किसी एक का विसाल हुआ। नबी पाक पास बैठ के रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे, और रिवायत में यहां तक है जमीन का उतना हिस्सा तर था मुसलसल आंसू गिर गिर के। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? अल्लाह ताला तो फरमाता है वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम राजी करेंगे, तो आज अल्लाह ने क्यों नहीं राजी किया? चुप्पी हो गए हो यार। देखो ये बलागत का उसूल है कि अगर मुतकल्लिम अपने कलाम पर खुद एतराज करे ना, तो उसको जवाब उसे तकड़ा देना पड़ता है। क्यों भाई मुदर्रिसीन हज़रात बैठे हैं, सही है जी, ये बलागत का उसूल है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल दरसनामी की थी हुई है, तो 3 साल में पढ़ाया हुआ भी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, जे मैनू वाह याद भी है।
इसलिए मैंने ये कानून आपको बता। देखो इतराज मैंने किया ना अपने कलाम पर, जवाब भी मैं दूंगा, पर तुसी तो परेशान हो गए पता नहीं हुण मौलवी की गल कोई आनी है कि नहीं आनी। देखो यार, नबी पाक के बेटे ने पर्दा फरमाया है, आप पास बैठ के रो रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया महबूब हम आपको राजी करेंगे। आज अल्लाह ने क्यों नहीं राजी किया? कहता भी अतारी साहब गल तो ठीक आ, तो मैं कहता मसले का जवाब दे। कहता ये तो मैं नहीं पता। मैं क्या पता होंदा तो तू खत्मे नबूवत दा सिपाही ना होंदा, तू पक्का सुन्नी ना होंदा। कहता जी एदा ताल्लुक किवें बन गया? जज़ाकल्लाह, जरा दसो ते सही। मैंने कहा सुन इधर आ मेरे भाई, यहां सुनिए, ये बड़ी गहरी गल है। ए औलिया सूफिया ये इन्होंने पर्दा हटाया इस जुमले से। भाई चाहिए ये था कि आज अल्लाह अपने हबीब को राजी करता, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को रोने दिया। मसला क्या था? काश के मेरी जुबान पे जुमले आसान हो जाएं और मेरी जान आपको समझ आ जाए। फरमाया लोगों ये कुदरत का मिजाज देखो, आज हम अपने हबीब को रोता देख रख सकते हैं, लेकिन खत्मे नबूवत का ताज इनके बेटे के सर पे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि रोई इसलिए रहे हैं कि बेटा है और खुशी का एक ही सामान है कि बेटा जिंदा हो जाए और बड़ा हो जाए। फरमाया जो मर्जी हो जाए, हबीब के आंसू हम देख सकते हैं, पर इनके बेटे को जिंदा करके बड़ा नहीं कर सकते। क्यों? जो खत्मे नबूवत का ताज तो बना ही मुस्तफा के लिए है ना। अब मसला समझ आया आप सभी हजरात को? अगर इस जुमले ने आपको लुत्फ दिया है तो यहां पर सूरत मसला फिर बदल लेते हैं। नबी पाक तो खुद दुआ करते हैं तो आप सूरज को वापस पलटा लेते हैं, चांद को तोड़ लेते हैं, दरख्तों को चला लेते हैं, पत्थरों को बुलवा लेते हैं। क्यों भी होता है या ऐसा नहीं होता है? तो आज नबी पाक ने खुद दुआ क्यों नहीं की है? सूरत मसला ही बदल, गालते होते ही है ना। हमने तो मसला खत्म नबूवत समझना है ना। आप जरा सुनिए और समझिए कि इसका मतलब क्या है। अल्लाह अकबर। फिर वही बात करूंगा, थोड़ा सा तवज्जो कर लीजिए। ये खास मोती हैं कुरान के जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। गिरामी कदर हज़रात, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नहीं उठाए, दुआ नहीं फरमाई, बल्कि अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। जुमले दा लुत्फ लेना है। नबी पाक दस दे पे ने लोग को मैं अपनी खत्मे नबूवत अपने बच्चे कुर्बान कर छड़े ने, तो जो टाइम आवे तो तुसी भी कुर्बान हो जाए जे, ते अपने बच्चे भी कुर्बान कर छड़े आ जाए। जाया जा रहा तवज्जो है। अच्छा कई बंदे ना सिर हिलाउंदे बैठे ने। सिर हिलना अच्छी बात है, मतलब होता गर्दन च सरिया कोई नहीं। सिर हिलाने का मतलब ये होता है, लेकिन जुबान हिलाने का मतलब ये होता है कि हम जिंदा दिल बैठे हुए। बताइए इस जुमले ने लुत्फ दिया आप रात को? महबूबे पाक ने हाथ नहीं उठाए, दुआ नहीं की, बेटे की कुर्बानी दे दी। क्यों? फरमाया मसला खत्म नबूवत का है। मेरे बच्चे कुर्बान हो सकते हैं, मेरे उम्मतियों अपने भी कुर्बान कर छड़े आज। ये हमारे लिए जज्बा दिया जा रहा है। और फिर अगली बात, यहां एक मसला भी सुन लीजिए। काश के मुहर्रमों से पहले आप ये सुनते तो आपको मजा आता है, लेकिन हुण भी ये रिकॉर्ड च आ जाएगा, सुन लिया जे जरा। और मैंने दोबारा नहीं दोहराना। हाँ तो चस आ गई तो फिर शायद मैं दोहरा देंगा। मैं हजरात उलमा मशाइख जितने मेरे भाई बैठे मैं सबकी तवज्जो चाह लेता हूं। इधर देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब रो रहे थे तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पता क्या कहा था? आगे गौर से सुनिएगा। आप कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता चला है कि आपने फरमाया जब कोई फौत हो जाए तो रोना नहीं है, आपने तो रोने से मना किया है, तो हुण तुसीं आप ही रोंदे बैठे हो। नया दीन था ना, नबी पाक ने सहाबा को रोका नहीं था कि मेरे से कोई मसला ना पूछे। फरमाया जेड़ा मसला जिसले दिल करे तो मैंने पूछ लेना है। और सहाबी भी गए और चल के मसला पूछे है और कहते आका आप तो रो रहे हैं, तो आपने तो कहा था रोना नहीं है। हा हूँ आएगा जवाब। मैं जरा आख्या ना भी मैं दोबारा कोई नहीं कहना, वो को गल है, अल्लाह करके तो समझ आ जाए। तवज्जो मेरे हल। मेरे नबी अलैहिस्सलाम से जब ये पूछा गया, आपने कहा था रोना नहीं थे, आप ही रोंदे बैठे हो। मेरे नबी ने फौरन फरमाया, चास लेनी जे पूरी। फरमाया नहीं नहीं अब्दुर्रहमान, वो तुम्हें बात शायद समझ नहीं आई या पहुंचाने वाला सही पहुंचा नहीं सका। मैं रोन तो मना नहीं कीता, मैं तो पिटन तो मना कीता होया है ना। बस तुसी बोल पे मसला हल। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। ऐनी गल सी। मैं हूं सादा बंदा, वाह वाह लम्मा चौड़ा सफर आप मिंटा च हल कर छड़ीदा है।
मेरे नबी ने फरमाया आंखों से आंसू आना यह कोई बुरी बात नहीं, यह रहमत और शफकत की दलील है। हाँ, उस वक्त आमालो अकवालो अफआले जहालत ये आप नहीं कर सकते। जाहिलों वाले अमल, मुंह ते चंडा, सीने ते चंडा, सिर च चंडा, सिर च मिट्टी, कपड़े पाड़ने, गंदे जुमले बोलने, ये सब हराम है। रह गई बात आंसुओं की, ये तो रहमत की दलील होती है। तगड़े होके बैठे जाए, जरा मसला भी तो सुनना है ना। और अगर आपको यह मसला समझ आ गया तो मेरा ख्याल है खत्म नबूवत का मसला भी आपको समझ आ जाना चाहिए। और आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। फरमा हमारे जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं। हुजूर अकरम अलैहि सलाम के बेटे छोटी उम्र में क्यों गए, अभी तक मैं ये बता रहा हूं। इसके मुख्तलिफ पहलू, मुख्तलिफ सूरतें बताई। जाग रहे हैं तो लफ्ज रिजाल और राजुल का माना भी बता दूं। अल्लाह ने फरमाया मिर रिजालिकुम, बालिग मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। एदा मतलब ये भी आप दी औलाद जिहड़ी है ना बच्चों की सूरत में वो बालिग नहीं हुई। और यहां याद रख ले नबी पाक की टोटल औलाद की तादाद 7 है। आपकी 4 हकीकी बेटियां हैं। कितनी हकीकी बेटियां हैं? और ये हजरात उलमा की मौजूदगी में मैं कह रहा हूं, कुछ लोग हमारे मुल्क में तलखियां बढ़ाना चाहते हैं। वो अहले बैत के भी दुश्मन हैं और सहाबा के भी दुश्मन हैं। और वो नारा ये लगाते हैं कि शायद हम अहले बैत वाले हैं, तुम गद्दार हो, हम साबित करेंगे। नबी की बेटियों की बात है तो हम एक को मानते हैं, बाकियों को नहीं मानते। तो मैं कहा सैयदा ज़हरा पाक तो खुद तुम पर लानत करती होंगी, मेरियां भैनां नहीं मानते, मैनू क्यों मानते हो? जिंदा बंदा बोले दूसरा बंदा नहीं, गैरत वाला बोले दुआ नहीं। सैयदा पाक तो खुद लानत कर दिया होनियां ने। देखे ना हजरात उलमा बैठे, आप इनसे पूछें जब हजरत सैयदा पाक ने पर्दा फरमाया करीब अय्याम थे ना, तो आपने हजरत मौला अली से कहा मैंने आपकी खिदमत में एक बात करनी है। अली पाक कहने लगे क्या बात है? फरमाया मेरे बाद मैं बताऊं कि आपने निकाह किससे करना है। चूंकि जितनी देर हजरत सैयदा थी तो आप किसी और से निकाह नहीं कर सकते थे मौला अली। अच्छा, ये नबी पाक की 4 बेटियों की खुसूसियत है। ये भी कई आज पहली मर्तबा सुनेंगे। जितनी देर हजरत उस्मान गनी के घर में नबी पाक की बेटियां रही हैं यके बाद दीगरे, हजरत उस्मान ने भी किसी और औरत से निकाह नहीं किया। यह सिर्फ सैयदा की खुसूसियत नहीं है, बयान इनके हवाले से होती है। सैयदा की खुसूसियत यह है कि आप इंसानी हूर हैं। सैयदा की खुसूसियत यह है कि आपकी नस्ल से मुस्तफा की नस्ल चलेगी। लेकिन यह मुस्तफा की बेटी होना, यह जैसे सैयदा की खुसूसियत है वैसे बाकी बहनों की भी खुसूसियत है। और नबी की बेटी किसी के निकाह में हो, हमारे नबी की, वो उतनी देर तक दूसरी औरत से निकाह नहीं कर सकता। यह नबी पाक की सारी बेटियों की खुसूसियत, यह याद रख लीजिए। यह शायद आपने पहली मर्तबा सुना होगा, इस पर आप तहकीक कर लें। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मर्दियां सहमत है, मैं इस गल का जिम्मेदार हूं। मैं हूं मिर्जे जेल में तरह तो नहीं ना कह सकता टाइम क्यामत तक है, चूंकि क्यामत तक टाइम शैतान कोल है। उन्हें फरमा अनजिरनी इला यौम युबअसून, या अल्लाह क्यामत तक मैनू टाइम दे दे। या शैतान कोल है या शैतान दे इस बच्चे कोल है। हमारे पास क्यामत तक का टाइम नहीं, असी सिर्फ अपनी सामा तक के जिम्मेदार हाँ। जड़ी मैं गल कर रहा गिरा, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो। ओ इधर हेलो, मैं इत्थे बैठा, कोई इशारा नहीं चलेगा। हाँ, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। गिरामी कदर हज़रात, जो मैं बात समझा रहा हूं ना, इस बात को समझिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चौथी बेटी थी, उनका नाम है हजरत सैयदा ज़ैनब। ये सबसे बड़ी हैं। और पता है ज़ैनब का माना क्या होता है? हमने कभी गौर नहीं किया। ज़ैन मत्थे दे टिक्के नूं कहंदे जे। साडी कौम ही शेरां ते लगी, मानू करां की? कई बना के बैठे उन्होंने नम 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 शेरां दे उत्ते सिटांगे जनाब। मैं शेरों का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन शेरों वालों से गुजारिश ये जरूर करूंगा, कदी कौम नूं मसलक भी दस लिया कर, इस कौम दा को भला कर लै। अल्लाह दा नामन यहां जिम्मेदार हजरात उलमा बैठे हैं। मैं गुजारिश करूंगा इनकी विसातत से, हम जितने जुमा पढ़ाने वाले लोग हैं ना, अगर हर जुमे सिर्फ आधा घंटा तकरीर करें और सामने कुरान हदीस खुला हो, कोई सज्जे खब्बे की गल ना हो,
एक साल तो बाद वेखी तेरी कौम किड्डे कट्टड़ किस्म के सुन्नी बन जाते। हमारे स्टेज पर बैठने वाले लोग मेहनत नहीं करते। मेहनत करो, ये मेहनत करना जरूरी है। तवज्जो है ना? थोड़ी जी मैं औखी गल कर गया, मैनू पता है फिर बाद में तनकीद भी मेरे ते होनी है, लेकिन इन्नी तो मैं बर्दाश्त कर लांगा। बोलो तो सही ना यार। और एक गल मैं दस देवा, ये मेरा जुमला सुनिएगा भाईजान, ये सुर एडी को चंगी शय होंगी ना पूरी हयाती च एक बारी तो मेरे नबी भी ला लेंगे। कोई माई दलाल साबित करे मेरे नबी ने कभी सुर लाई हो तकरीर जा नहीं लाइए, अगर लाइए तो मेरी इसलाह कर। सारी हयाती नबी पाक ने सुर नहीं लाई, एदा मतलब है मेरा पुत्र इस तो बचना बेहतर है। लाउण वाले नूं असीं हराम नहीं कहंदे, पर पुत्र एडी चंगी शय हुंदी कदी ते नबी लाउंदे ना। हुण मसला मैं तुहानूं दसी जाना, बाकी हुण तुसीं आप जाणो ते तुहाडा काम जाणे। वो फिर हौली हौली मैनूं घूरियां भी पाउणा शुरू हो जांदे भी हुण बस भी करके हुण साडा राह लै के ही जाएगा। लेकिन हुण मसला ते मैं दसना है ना ताकि कौम को समझ आए। अब बैठे हो आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा है, फरमाया है रिवायात सहीहा मुअतबरा व मुस्तनदा अगर पढ़ी जाए तो आप सुर लगा सकते हैं, पर नीरा सुर वाले पास ना जेड़ा सुर लाउंदा सारी रात शेर लभदा रहिंदा है, तो जेड़ा सुर नहीं लाउंदा सारी रात कुरान ते हदीस ही लभदा रहिंदा है। फर्क हुण तुहाडे सामने है भी तुसीं की करना है। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है। हुण रोशनी हासिल करो तो चाहे ना करो, फिर नहीं आखना सानू किसी दसिया कोई नहीं सी। तो हमें मेहनत करनी चाहिए। बहरहाल तवज्जो है ना? नबी पाक की बड़ी बेटी नाम है ज़ैनब। ज़ैन दा माना दा मत्थे दा टिक्का। अब वालिद को कहते हैं अब्बे दे मत्थे दा टिक्का। नबी पाक दी पहली धी जे पहली धी जदों ये जम्मी ना ते नबी पाक नूं एडा चा चढ़िया, एदा नाम ही रखिया ये ते अपने अब्बे दे मत्थे दा टिक्का है। बात समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? ये नबी पाक ने अपनी पहली बेटी का नाम रखा है। और यहां ये भी सुन लीजिए, हो सके तो कोई माएँ बहनें सुन रही हैं सुभान अल्लाह नहीं तो आवाज पहुंचाइएगा। फरमाया शादी के बाद जिस औरत को, यह रिवायत है हदीस है गप नहीं बाबा, शादी के बाद जिस औरत को अल्लाह ताला सबसे पहले औलाद की सूरत में बेटी अता कर दे, फरमाया वो औरत बरकत वाली औरत होती है। वो कौन सी औरत होती है? साडे मुआशरे दा हाल वेख लो, मुंडा जम्मे तो लड्डू बनते नहीं, धी जम्मे तो इन्हां दा मूँह खिंगर दे रोड़े वर्गा हो जाता है। दस भाई क्यों हजरात ऐसा ही है जनाब? मेरा एक दोस्त है डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करते, उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे कारी साहब इस मुआशरे का यह हाल बन गया, मुंडा पैदा होवे ना तो साडा सिर पाड़न होंदे ने, छेती दे मुंडा असी कंच बांग पढ़नी आ। हालांकि बस औकात मेडिकली प्रॉब्लम होते हैं, हमें थोड़ा रखना पड़ता है, 8-8 दिन भी गुजर जाते हैं। कहता जो कुड़ी जम पवे असी बंदे लभदे फिरदे ने, केड़ा जालम आके धीत लै जाए। हालांकि पुत्र दे जम्मण ते मैं कोई फजीलत इदां दी नहीं पड़ी जिद्दां दी धीयां ते है। मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी, 3 दी, 4 दी, 1 से लेकर ज्यादा तक यही फजीलत है। फरमाया जिसको अल्लाह ने बेटियां दी वो तरबियत करे, उनकी शादी करे, क़यामत वाले दिन मुझ मोहम्मद के साथ यूं कंधा मिला के खड़ा होगा कि बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकेगी। ये फजीलत बेटियों पर है, मैंने बेटों के बारे में नहीं पढ़ी है। लेकिन अज धीयां दे मुंह ते लोकां दा धीयां पैदा होण ते इन्हां दे मुंह विंगे हुंदे ने। मेरी समझ तो गल बाहर है यार, क्यों ऐसा होता है? आजे आजे अजीज मेरे आए, आजे आजे आप बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। तवज्जो है आप हज़रात की कोई नहीं? यह भी बाज़ उलमा ने लिखा है आका करीम अलैहिस्सलाम की जानिब मंसूब करके, और इसको सुनिएगा अगर तवज्जो हो तो। निकला मौलवी यार हुण तैनूं चौथी वारी मैं आख लिया, हुण तां मैनूं ना स्पीकर लैके तेरा लाउणा पैना है। वो तो हाथ तो तेरे खाली ने पर थल्ले कित्थे बिजी हुंदे ने। इधर वेख मेरे हाल नूं, बोलो यार सुभान अल्लाह। तो मोबाइल गोला साडी कौम नूं बर्बाद कर गया, इत्थे बह के भी इत्थे नहीं हुंदे जनाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पता नहीं केड़ी गल तुहानूं सुनानी सी, बेटियों की शान पर मैं अर्ज करने लगा था, लेकिन चलो आज छुट्टी फिर कदी सही। गिरामी कदर हजरात, आका करीम अलैहिस्सलाम की कितनी हकीकी बेटियां हैं? हाथों का इशारा करके बताइए मुझे, ये हाथ तुम्हारे गवाही बनेंगे। हमने इस मुल्क के अंदर ये मकरू आवाजें सुनी हैं, मकरू लोगों की, मकरू हो नस्ल व शक्ल वल अक्ल। हम
हम 3 को नहीं मानते, सिर्फ एक को मानते हैं। मैं कहा साडी भी सुन ला, असी भी तेनू बंदा नहीं मानते। हमारे नजदीक वो बंदा ही नहीं जो नबी की बेटियों का मुनकिर है। और मैं आपको बताऊं, आ इमरान खान तो वैसे तो होर भी परचे है ने, तो जेल बैठा है, इनू वैसे तो लै गई ने बाबे खादिम दियां बददुआवां, जिहड़ी ये सच्ची गल है, ठीक है ना। इनू बड़ा शौक हुंदा सी जल्दी जल्दी रोड पहला कर दो, ये धरना तो रोड तो फलाना ते कौम का नुकसान हुंदा पिया। ते आप बच्चियां सने सारे रोडा ते नचदा हुंदा सी, साइयां तुन के नहीं रखता। उदों कहंदा सी ऊपर से आर्डर आया। मैं क्या हुण उथों भी ऊपर से। तवज्जो है, इनू तो लै गई बाबे खादिम दियां बददुआवां, ते साईं हुण इंज दा रंदा फेरनगे ना। आवाज कमजोर है यार, आवाज कमजोर है। जेड़े चुप बैठे हो किते बल्ले ते मोहर लाई हुई तो नहीं, तवज्जो है। लेकिन एक बात और भी है, ये उत्ते एक परचा भी है, इलेक्शन कमीशन ने किया है। वो कहते हैं यदी कोई धी है, इन्हें मैंशन नहीं की, ये मानता नहीं उस धी नूं, ते जेड़ा धीयां दा मुनकिर होवे वो तो ना अहल हुंदा है, वो तो कुछ बन ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता इसकी हकीकत क्या है केस की, लेकिन मैनू एक गल जरूर समझ आई है, तो मैं आना आशकाना करन लगा तो तुहानू दोबारा भी कोई नहीं कहना। मैं क्या 1400 सालों तो बाद भी गैरत वालियां दा कानून ये है भी जेड़ा धीयां दा मुनकिर होवे हुंदा ना अहल ही है। समझ आ रही है? हुण अगले जुमले ते मैं सीने दा जोर लावांगा तो तू भी लाना है। अब मैं आख्या जेड़ा अज दी धी दा मुनकिर होवे ओ जे ओ ना अहल है, ते जेड़ा मुहम्मद मुस्तफा दियां धीयां दा मुनकिर है आ भी ना अहल है। बोलो सारे सुभान अल्लाह, बोलो तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जागते बैठे हो। यहाँ पे वो हमारे भाई हैं गयूर साजिद साहब, वो नहीं मुझे नजर आ रहे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको खैर व बरकत दे। ये साडा पुराना संगी है जी, बहुत प्यार वाले हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और आप सबको मैं पहली मरतबा आया हूँ आपके इस टिब्बे ते वाकई टिब्बे वाले हो यार। तुहाडा जोश भी उच्चा है, तो तुहाडा होश भी उच्चा है, ठीक है। मुझे लुत्फ आया आपसे बात करके, खत्म नबूवत की बात को आप समझें और ये नबी पाक की बेटियों की बात को समझें। जेड़ा आज दी थी दा मुनकिर होवे, जुमले दा चस लिया कर यार, अगर वो ना अहल है तो जो मुस्तफा की बेटियों का मुनकिर है वो भी नाल। उन्हां ना अहलां दे नाल साडे कई यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र, लंडे दे पीर ते लंडे दे मौलवी, वो जाते ने उर्वे वुसके, वो जाते ने मंसूरे ते चल के कहते हैं हम इनसे इत्तेहाद के। मगर लानत तुहाडे सारियां दे उत्ते। बेगैर तो जड़ा नबी दे सहाबा दा मुनकिर है, अहले बैत दा मुनकिर है, नबी दियां धीयां दा मुनकिर है, ओदे नाल करना मैं तो तू ही कोई गंदी नस्ल दा लगना है। ओए सानू वो चाहिदा है जड़ा नबी दे सहाबा दा भी बाद होवे, नबी दी अहले बैत दा भी बाद। किसे अंज दे लंडे दे मौलवी दे पीर नूं असीं मानदे। जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा, कमजोर बंदा मेरी बात नहीं सुन सकता। इत्थे तुहाडा म्यार अकीदे वाला ना होवे, तुहाडा करंट ना होवे, तकरीर सुनन दा की फायदा सोने। अपने आप को ऐसा कट्टर सुन्नी बनाए, कोई इमाम हुसैन का मुनकिर है, यजीद को अब्बू बनाना चाहता है, कोई नबी की बेटियों का मुनकिर है, वो बेगैरत अहले बैत का अपने आप को बड़ा दाई बनाना चाहता है। आज तुसी फारिग हो, कसम खुदा की, तरीक़ अहले सुन्नत बैन अर्रिफ्ज़ वल खुरूज, ये जो अहले सुन्नत का रास्ता है ना राफ़ज़ियत की तरफ लेके जाता है ना खारजियत की तरफ लेके जाता है, ये ऐसा दरमियाना रास्ता है जो सीधा मुस्तफ़ा की चौखट पर लेके चला जाता है। पक्के सुन्नी रहो, पक्के सुन्नी। किसी ऐसे बंदे से हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता जो नबी की आल का मुनकिर हो, बेटियों का मुनकिर हो,
बीवियों का मुनकर हो, सहाबा का मुनकर हो, अहले बैत का मुनकर हो, पैतन पाक का मुनकर हो या चार यारों का मुनकर हो, हमारी तरफ से ऐसे बंदे पर इज्तिमाई लानत। खबरदार कोई सलाम भी लेने का सोचे, नहीं ले सकते हो। मेरे नबी ने फरमाया ला तुआकिलूहुम वला तुजालिसूहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु मअहुम वला तुनाकिहुहुम। न सलाम कहना है, न जवाब देना है। मौली साहब देखे ना अखलाकियात, चुप छणकणिया, मैं तेन हदीस सुनांदा पिया, तू मैनू अखलाकियात सुनाना, मैं तेन हदीस सुनांदा पिया। फरमाया ना रिश्ता देना है ना लेना है, ना नमाज नाल पढ़नी है तो ना पढ़न देनी है, मर जान तो जनाजा नहीं पढ़ना। कंजुल उम्माल में लिखा हुआ मैं जिम्मेदार हूं, मेरा पुत किते भुल च ना रहे। हाँ। और अगली बात फरमाया ना रोटी नाल खानी है तो ना पका के पाउनी है। तुहानू कई जुमलियां दी चाह सोनी है जले मैं टप जाना है कामों की। बिल्कुल ऐसे बंदों के साथ हमारा कोई मौलवी पीर नहीं बैठ सकता जेड़ा बह जावे, जेड़ा बह जावे वो साडा नहीं, जेड़ा बह जावे साडा। और देखो अदमे तशद्दुद की हम भी कायल हैं, तलखी नहीं होनी चाहिए, हर मसला का अपने हाथ में रह के बात करे। लेकिन लोग भौंक रहे हैं सहाबा को, लोग भौंक रहे हैं चार यारों को, लोग भौंक रहे हैं अहले बैत को, लोग भौंक रहे नबी की बेटियों को, और तू कहना मैं इत्तिहाद करूंगा। अच्छा ला परा दफा हो, तेरे तो चंगा था सुनिया दा निक्का मुंडा है जिहदी जुत्ती खुदा दी कसम इदां दे पीर तो चंगी है। आगे तुसी आखोगे निक्के जे मुंडे दी जुत्ती इस पीर तो चंगी है, क्यों? मैं क्या ओ पीर बेगैरत है, साडा सुन्नी मुंडा बेगैरत नहीं है। इसने अकीदे पे कंप्रोमाइज नहीं किया है, अकीदे तो ना कंप्रोमाइज करना, अकीदा हमारा अहले सुन्नत है। समझ आ रही है? बात को जरा समेटने की तरफ आ रहा हूं और बात समझिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी नाम जैनब, दूसरी बेटी सैयदा रुकैया, तीसरी उम्मे कुलसूम, चौथी सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा रकीआ मुतीआ मुरकिआ साबिरा साइमा फाजिला आलिमा। हजरत सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा, लाखों सलाम आपकी और आपकी आल पर। समझ आ रही है? ये मेरे नबी की चार बेटियां, तीन बेटे हैं, और वो बेटों के मसले से मैंने आपको खत्म नबूवत का सारा मसला समझाया है। जागे तो हदीस सुनाऊं? अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इधर देखिए, मेरे नबी ने मसला खत्म नबूवत एंज समझा देता है। आपने ऐसे हाथ खड़े किए, फरमाया बुइस तो आना वसाअतु कहातन। चल लौड़ी खत्म नबूवत का उन्वान हो गया, पता नहीं तुहानू समझ आई है कि नहीं आई। आपने फरमाया मैं और क़यामत, चलो तुहानू समझा लेने, मैं और क़यामत ऐसे हैं, बीच में कोई नया नबी नहीं है। हजे भी तुसी आको खत्म नबूवत का मसला किवें समझ, वो एंज आउणा ही, उंगली खड़ी की है, मैं और क़यामत ऐसे हैं, बस ऐ तुहानू मैं पहलों दसिया सी, हुण समझ आ गई जे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अगली बात इरशाद फरमाई, आप फरमाते इन्न रिसालता वन नबुव्वता कद इनक़तअत फला रसूल बअदी वला नबिय बअदी। ये वो हदीस पाक है जिसने हर चीज को वाज़ेह कर दिया। फरमाया नबुव्वत और रिसालत खत्म हो गई, मेरे बाद ना कोई नया नबी आ सकता है, ना कोई नया रसूल आ सकता है। ये तफसीर है, तफसीर कुरान की इस आयत तय्यबा की जो मेरे नबी ने अपनी जुबान अक़दस व अनवर से फरमाई। आपको एक और बात ना बड़ी प्यारी बताऊं, जाग रहे तो अंगूठी है किसी के पास पहने हुए, अदे अजी बाज सीरत निगारों ने ये लिखा, और ये जो मसला बयान करो ये अक्सर सब सीरत निगारों ने तकरीबन लिखा, शायद को होगा जिसने ना लिखा हो। फरमाया पहले नबियों को भी अल्लाह ने मोहरे नबूवत दी थी, उस मोहरे नबूवत की दो सूरतें उलमा ने लिखी हैं, या तो अंगूठी की सूरत में थी, ज्यादा सही कौल ये है, फरमाया अंगूठे में यहां करके एक लोथड़ा होता था गोश्त का। बैठे हो, बैठे रहे रे, आपको मसला खत्म नबूवत समझाऊं, और शायद ये कई पहले अहले इल्म को बताए, अवाम पहली मर्तबा सुनेगी। पहले नबियों को या इस तरह नबूवत की मोहर होती थी उनकी उंगली के अंदर, या फिर अंगूठे के अंदर एक गोश्त के लोथड़े की सूरत में या होती, जो भी सलाम लेता था ना, इंज जदों सलाम लैंदा सी
ते ओ जिहड़ी मोहरे नबूवत हुंदी सी ना वो करंट मारदी सी और दसदी सी तू साइयां वाले दे हाथ च हथ दिता ही। मैं पंजाबी तर्जमा किया, तवज्जो मेरे हाल रखी जरा। अच्छा, हजरत सैयद तुराबुल अक्शा साहब कादरी ये जमात आले सुन्नत के अमीर, और जब तक ये रहे ना कण टुट्टा पीर कोई नहीं वड़न दिता जमात आले सुन्नत दे विच। फिर बाद में कई लाल बेग आ गए ना जिन्हें कुरान ही बदल दिता है। अजकल कुरान दियाँ तफसीरां बदलियां जा रही हैं ना, वरफाना मकानन अलिया, अल्लाह ने इदरीस को वो जगह दी जो अली को। तो मैं कह राफजिया, ये राफजियों वाली तफसीर है। वो भी कहते हैं वह इन्ना मिन शिया ते इब्राहिम, इब्राहिम शिया है। वो तफसीर तू की थी, तेरे च राफजियाँ की फर्क रह गया दस ना भाई। हम पहले ही कौम को बताते थे ये राफजिया, हूँ पहचानो इनू, पहचानो इस भेड़िए को। और इससे पहले भी इसने कुरान में तारीफ की है, वह उहदिरतिल अनफुस शोख शोख। बताओ हजरात उलमा की है या नहीं की है? कोई पूछने वाला नहीं है। किथे पिंड दियां लुमड़ियां और किथे सखर दी चिमनी, बड़ी बक बक कर दी है, क्यों नहीं बोले? लगाओ इस पे फतवा। ये शाह होता है, शाह नुसंत कतल में आपने। ये शाह नहीं है, ये तबाह शाह है। डबल शाह भी होवे तो पीछे खलो। हमें शाह भी चाहिए तो इमाम हसन जैसा चाहिए, इमाम हुसैन जैसा चाहिए, मूसा काजिम जैसा चाहिए, मोहम्मद बाकर जैसा चाहिए, इमाम अली रजा जैसा चाहिए, इमाम तकी जैसा चाहिए, इमाम नकी जैसा चाहिए। तवज्जो है ना? हमें दाता साहब जैसा शाह चाहिए, हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसा चाहिए। और सादा बात कहने लगा हूं सूफी साहब, तुम्हारी आवाज बंद हुई बैठी है, जरा बोल के दसना है। हमेशा चाहिए या जमाते अली जैसा या मेहरे अली जैसा चाहिए? शाह चाहिए ने जेड़े अपनियां तफसीरां ते अपने ही राफजियां वालियां, ये राफजी हैं, ये ते अपने शजरे आप उच्च शरीफ चो लभदे फिरदे जे। अल्लामा ज़हूर अहमद जलाली साहब दामत बरकात मुलालिया आपने लिखा है, आपने फरमाया उच्च शरीफ आजकल जाता है अपने शजरे लभण वास्ते। हया करो, इनको बोलना चाहिए था कि तुमने गलती की है, बल्कि उसका दिफा करने के लिए भी आला हजरत पर चिमनी ने इतराज शुरू कर दिया। मैं कहा चिमनी है तेरे चो जेड़ा मैं धुआं करना है ना, तैनू लग लो जानी है। समझ आ रही है? और जिमें कई बंदे यजीद नू बचाने की कोशिश करते हैं ना, कुस्तुनतुनिया में गया था तो मैं कहा तुसा भी तूने आ जाना है, हाँ यजीद दे नाल ही आ जाना है। इदां ही इस राफजी नू जेड़ा आएगा ना ते आला हजरत एतराज करेगा, ये तो बेड़ा गर्क होया, नाल चिमनी है तेरा भी हो जाना है। और होगा, हो गया। ओदा मुंह वेखो किड्डा काला है, और नजरिया वेखो किड्डा काला है। अब तो सफरुल मुजफ्फर का महीना है, अहमद रजा वाले आ गए हैं। तो दसांगे इमाम अहमद रजा क्या चीज है, और इनके अकीदे का बागी कभी हमारा हो सकता। और सुनो, जो मैं आपके खिदमत में बात करूंगा, अकीदे दे टना टन सुन्नी बन जाओ। कई मौलवी पीर नुकसान होंदा है, नाराज होंदा है, हो जवे कई किसी कमेटी वाला, मिलाद कमेटी वाला, अंजमन वाला सट साइड ते असा तेनू वेख के कुछ नहीं मनिया, सुन्नी वेख के सारियां नू मनिया। ये अपना नजरिया ठीक करो। तो मैं बता ये रहा हूं, या यहां पे होती थी वो मोहरे नबूवत, तवज्जो है मेरे हाल को नहीं सारे भरावां दी, या यहां होती थी जब आई ना तेरे और मेरे नबी की बात। सारे सारे मेरे खड़े होने वाले भी देखो, जब आई ना तेरे और मेरे नबी की बारी, तो अल्लाह ने महबूब के ना तो अंगूठे के अंदर वो मोहरे नबूवत रखी है और ना ही हाथ के अंदर। आपने एक मोहर बनवाई थी जो खत लिख के आप लगाते थे, वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी मोहरे नबूवत कहां थी? तमाम अहले सिया ने लिखा, दो कंधों के दरमियान यहां गर्दन के ऊपर कबूतरी के अंडे के बराबर थी, जो अल्लाह ने यहां फिक्स कर दी थी। सैयद तुराबुल अक्शा सब कादरी तो सदके जामा, मैनू बड़ा स्वाद आया पढ़ के। बाकी उलमा भी लिखे है, हुण तुसीं सुनिया जे खत्मे नबूवत दा मसला किवें समझ आउंदा है। फरमाया पता है पहले नबियों के हाथ में क्यों होती थी ये मोहर और हमारे नबी के यहां क्यों है? कहते नहीं। फरमाया हाथ में होने का मतलब यह है कि आज तुम्हारे हाथ में है तो ये उतर जाएगी और किसी और को पहना दी जाएगी, ये उतर जाएगी किसी और को पहना दी जाएगी। फरमाया महबूब तुम्हारे जिस्म में इसलिए फिक्स कर दी है, तेरे बाद तो किसी ने आना ही नहीं है। तवज्जो है, जज़ाक अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। गिरामी कदर हज़रात,
आखिरी 2-3 बातें आपसे, इजाजत हो तो कर लें। यकीन अल्लाह ते करो, मैनू पता होंदा ना तुहाडा रोड इन्ना टुटा है तो मैं असर वेले तुहाडे कोल आ जाना सी। यकीन अल्लाह ते करो। अजय तलीपुर चट्ठे चल के उत्थे भी वीड़िया पीरे, उन्होंने भी छितर फेरने ने मैं चल के, क्यों जी है ना जी उत्थे भी एक अजकल उन्होंने बड़ा चा चढ़िया जना। अल्लाह कमाल वाली गल है, फकीर जांदा नहीं पिया, इंशाअल्लाह नींदा पहलों ही आराम हो जांदियां जे। ये साडे तो एवें नहीं डरदे, मेरे नाम च भी अब्बास आउंदा जे ना, ये मेरे अब्बे ने मेरा नाम रखे हजरत गाजी अब्बास की वजह तो है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद का नाम भी गुलाम अब्बास है। हाँ असी को राफसियां वाले अब्बास हाँ, असी सुनिया वाले अब्बास हाँ। आखिरी बात इधर देखे मेरी तरफ, जितने नौजवान बैठे हो पक्के सुन्नी बन जाओ, सैय्युल अकायद उलमा के साथ अपना राब्ता जोड़ो। जितने राफज़ीउल मिजाज नात खान नकीब हैं और खतीब हैं, इन सब से पीछा छुड़ा लो। अगर यहां पर मिलाद कमेटियों वाले बैठे हैं तो अपने रिज़वीउल मिजाज उलमा से मिलकर तब महाफिल सजाया करें। तुसी तो 60-70 हज़ार दे के नात खान तबले वाला साध लेना, दाढ़ी मुंडा तो एक मौलवी साध लेना, तो ये नहीं ना पता हो तुहाडे स्टेज पर बह के करके की जाएगा। हया करें आप हज़रात भी। ये तेरे को 4 रुपये आ गए, तेनू बैनर लाने आ गए, तो मतलब ये नहीं है भी तू मसलक दा पहचान ही छड़ दे, मैं बंदा बन। इदां दीयां गल्लां ते तुसीं मैनू सदना तो मुड़ के कोई नहीं, पर मैं तो करके जान दा आदी हां ना। फिर कहंदे ने सानू दसिया किसी ने, खोल के भाई दसदे पे हां। तमाम उलमा की खिदमत में गुजारिश है, अगर नहीं को बंदा लभदा तो आप तकरीरां कर लो, पर 2 नंबर बंदे नू सद के इस आवाम नू राफजियां दी चोड़ी च नहीं पाउणा। आप अपने बच्चों को आलिम बनाएं, और आलिम बनाने के लिए जितने रिज़वीउल मिजाज उलमा हैं सबको सलाम। पर एक इदारा ऐसा भी है जो पूरी दुनिया में काम कर रहा है, उसका नाम दावत इस्लामी है। पक्के ठक्के सुन्नी लोहे दी लठ वर्गे। इसके अलावा मेरे दाएं बाएं जितने उलमा बैठे हैं, अगर किसी ने मस्जिद में मदरसा बनाया है पक्का अकीदे का, मदीना मदीना। समझ आ रही है मेरी बात की? दूसरी बात, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। इतने हूँ अद्धे बोले ने, बाकी चुप, भाई चंगी भली तकरीर सुनाई, हूँ किहड़े पासे टोर पे। नंबर 3, साल में 1 मरतबा कुरान देखकर पढ़ने की आदत डालें। हूँ हाथ ना चुके जे, ना चुके जे किते को तुहाडे हाथ वेख ना लवे हैं। नंबर 3, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए। नंबर 4, हलाल कमाइए हलाल खाइए। नंबर 5, हमेशा सच बोलिए। तवज्जो है? और नंबर 7, सच्चे हुसैनी बन के रहना है, झूठा हुसैनी नहीं बनना। झूठा हुसैनी होंदा जेड़ा सारा साल बेनमाजी फासिक फाजिर शराबी कबाबी सियाबा दा बेअदब अहले बैत दा बेअदब हक खांदा है, शराबा पींदा है, बदकार। ए झूठा हुसैनी जे। सच्चा हुसैनी नमाज वाला, सजदे वाला, पर्दे वाला, तिलावत वाला, अदब वाला, सिहाबा वाला, अहले बैत वाला, अमन वाला, प्यार वाला, सच्चा हुसैनी बनना है। मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।